जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का ये प्रीवियस ईयर सेट है, जिसका तिथि दिया हुआ है 11/8/2024। ये मेरा सेट नंबर 8वां है। आप 1 से लेकर के 7 तक के प्ले लिस्ट में जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन 1 में है 3 वर्ष, 2 में है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और 3 में है 4 वर्ष 5 माह, और 4 में 1 वर्ष 6 माह। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कागज उद्योग में बिहार की कौन सी नदी दूषित हो रही है? 1 में गंडक, 2 में कोसी, 3 में गंगा और 4 में है सोन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? 1 में रेशम कीट पालन से, और 2 में मछली पालन से, 3 में कृषि से, और 4 में है मुर्गी पालन से। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेशम कीट पालन से। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? 1 में है लैक्टिक एसिड, और 2 में फॉर्मिक एसिड, और 3 में है एसेटिक एसिड, और 4 में है सिट्रिक एसिड। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मिक एसिड। चलिए पंचमा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए में ऊंचाई का टीला, बी में है पानी का टीला, 3 में मृतकों का टीला, 4 में जीवन का टीला। तो पंचमा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मृतकों का टीला। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत को सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? 1 में है युद्ध अभ्यास, और 2 में है लामितीय, और 3 में है मित्र शक्ति, और 4 में गरुड़। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लामितीय। सातवां नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है? 1 में 6.8, और 2 में है 7.6, और 3 में है 7.4, और 4 में 8.0। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7.4। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रमा विद्रोह कब हुआ था? 1 में 1919 में, 2 में 1920 में, और 3 में 1922 में, और 4 में 1925 में। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1922 में। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए में है पद्मा, और 2 में मेघना, और 3 में जमुना, और 4 में हुगली। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमुना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ए में है जर्मनी का विस्तार, और 2 में है ब्रिटेन का विरोध, और 3 में है आर्कडियस फर्डिनेंड की हत्या, और 4 में है रूस की क्रांति। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्कडियस फर्डिनेंड की हत्या। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? 1 में है एसेटिक एसिड, और 2 में लैक्टिक एसिड, और 3 में है सिट्रिक एसिड, और 4 में है फॉस्फोरिक एसिड। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड। 12 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की कोशिकाओं में दुर्दशा और कठोरता का कारण क्या है? 1 में कोशिका भित्ति, और 2 में कोशिका रस में भरी हुई रिक्तिकाएँ, और 3 में माइटोकॉन्ड्रिया, और 4 में है प्लास्टिड्स। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्यों का मूल निवास क्या है? 1 में यूरोप, और 2 में यूरेशिया, और 3 में अफ्रीका, और 4 में अमेरिका। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूरोप। 14 नंबर क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? 1 में अकबर, 2 में शाहजहां, और 3 में औरंगजेब, और 4 में बाबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? 1 में वरुण, 2 में अग्नि, 3 में प्रजापति, और 4 में है सोम। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रजापति। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ए में महात्मा गांधी, 2 में जवाहरलाल नेहरू, और 3 में सर सैयद अहमद खान, और 4 में सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? एक में 5 जून और 2 में 16 सितंबर और 3 में 10 दिसंबर और 4 में है 1 मई। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16 सितंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? एक में गंगा, 2 में कोसी, 3 में सोन और 4 में रामगंगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रामगंगा। 19 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? एक में मैसूर, 2 में मदुरै, 3 में हम्पी और 4 में बेलगांव। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हम्पी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? एक में 6 अगस्त 1945 के और 2 में 9 अगस्त 1945 के और 3 में 15 अगस्त 1945 के और 4 में है 30 अगस्त 1945 को। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6 अगस्त 1945 को। 21 नंबर क्वेश्चन है जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? एक में है राजस्थान, 2 में पंजाब, 3 में बिहार और 4 में हरियाणा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहार। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? एक में हिंदी और 2 में गुजराती, 3 में मराठी और 4 में उर्दू। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो रहा है गुजराती। 23 नंबर क्वेश्चन है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एक में अजय त्यागी, 2 में माधवी पुनी बुच और 3 में यूके सिन्हा और 4 में सीबी भावे। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माधवी पुरी बुच। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निर्वात में ध्वनि का गति कितनी होती है? एक में है 343 मीटर प्रति सेकंड और 2 में है 0 मीटर प्रति सेकंड, 3 में है 1500 मीटर प्रति सेकंड और 4 में है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97 लाख और 92,458 मीटर प्रति सेकंड। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में ध्वनि का कोई गति ही नहीं होता, इसीलिए 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? ए में एडविन एल्ड्रिन और 2 में नील आर्मस्ट्रांग और 2 में है 3 में है यूरी गागरिन और 4 में है माइकल कॉलिंस। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये है सबसे पहले फर्स्ट नंबर में पैर रखे थे और दूसरा नंबर में है ये। ठीक है, चलिए आगे 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1% का आधा एक में है 0.005 और 2 में 0.05 और 3 में है 0.02 और 4 में 0.2। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ 26 नंबर का हल है 1% का आधा, तो यहाँ 1% का 1/100 यहाँ पर 100 लिख दिया गया है और आधा का मतलब यहाँ पर बता दिया गया है। तो इससे इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा कोई, तो हम गुना करेंगे तो 1/, हमको आ रहा है 200, तो 200 के दशमलव में किया गया है, रुक जाइए 1/200। ठीक है, इसमें दशमलव में किया गया तो 0.005 आया है। चलिए 26 नंबर को ऑप्शन को देख लेते हैं 0.005 है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0.005। 27 नंबर क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? एक में विजय कुमार चौधरी, 2 में नंद किशोर यादव, 3 में अवधेश नारायण सिंह और 4 में जीतन राम मांझी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवधेश नारायण सिंह। 28 नंबर क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? एक में पटना, 2 में गया, 3 में बरौनी और 4 में मुजफ्फरपुर। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बरौनी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एक में मध्य प्रदेश और 2 में उत्तर प्रदेश, 3 में राजस्थान, 4 में गुजरात। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। 30 नंबर क्वेश्चन है एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेगा? एक में 5, 2 में 6 और 3 में 7 और 4 में है 7.1/2। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। देखिए 30 नंबर का हल है कार्य को पूरा करने में लगा समय, यहाँ पर 8/5 था तो 10 दिनों का, तो 10 से यहाँ पर गुना किया गया तो इसमें इसको काट लिया गया तो 2 8 दूना 16 आ गया है। तो टोटल था अभीष्ट संख्या, टोटल में से हमको आया हुआ 16 आया है, तो 10 दिनों में समाप्त करता है तो हमको 6 आ चुका है। चलिए 30 नंबर को ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर
तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 6। 31 नंबर क्वेश्चन है, फुर्तीला का सही बर्तनी क्या है? देखिए यहाँ पर इधर है फुर्तीला लिखा हुआ है, इधर इस तरफ, इधर इस तरफ, इधर इस तरफ। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही फुर्तीला लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे आते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? एक में वक्ता और 2 में वाचाल, 3 में सुवक्ता और 4 में है वाचस्पति। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुवक्ता। 33 नंबर क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये के में 1 किलो खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य में कमी से पहले दर थी। एक में 8 रुपये और 2 में 4 रुपये और 3 में 7.5 रुपये और 4 में है 11 रुपये। चलिए हल करके देखते हैं इसको। चलिए देखिए 33 नंबर का हल है, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य है 100 रुपये किलोग्राम, चीनी का नया मूल्य इसमें बराबर है। तो 100 का 100 माइनस 25/4, तो इसको यहाँ पर काट लिया गया है, तो काटा नहीं गया है, काटने पर इसमें हमको नहीं आएगा। तो इसको बोलेंगे ये भिन्न को जोड़ कर लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 4 आया, 4 से इसमें करेंगे और घटा लेंगे तो 350। तो x का 375/400। तो यहाँ पर काटने के बाद हमको आया है, काट लेने के बाद आ चुका है 15/16। तो प्रश्नानुसार जो कहा जा रहा है प्रश्नानुसार उसके अनुसार हम चले। तो यहाँ पर माइनस में इतना करके और इसको घटा लेने पर नीचे उतार के काट लिया गया, काटने के बाद घटाने के बाद ये सब आ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, और उसके बाद घटाएंगे फिर बिन के जोड़ करके, तो यहाँ पर 15, तो 1x बराबर इतना, तो 3 गुना इसमें किया गया है, इसमें। तो फिर से उसके बाद चलिए देखते हैं और आगे। तो 3 गुना कर लेने के बाद यहाँ पर ये 15 था, इधर लाया तो भाग में, तो इससे इसको काटेंगे तो 8 रुपये आया है। तो चलिए उधर देख लेते हैं कि ऑप्शन में। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8 रुपये। 34 नंबर क्वेश्चन है, 2 7 6 और x का औसत 5 है और 18 6 x y का औसत 10 है, तो y का मान क्या होगा? एक में 5 और 2 में 10, 3 में 20 और 4 में 30। चलिए इसको भी हल करके देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर औसत निकालने के लिए किया जाता है, तो उसको गुना कर लिए हैं, तो 15 जोड़ने के बाद तीनों के 15 प्लस x, तो 20 यहाँ पर गुना करने के बाद, तो बराबर के पहले प्लस में बाद में लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो घटा लेने के बाद इतना है। फिर से दूसरा बोला जाता था, वो सब लिख करके और उसका 5 को संख्या था 5 से गुना कर लिए हैं। यहाँ पर 5 आए हमको x के मान, तो x के मान यहाँ पर डाल दिए गए हैं, तो y इतना पर दोनों के जोड़ लेने के बाद हमको 30 आया है। इधर बराबर के बाद में लाएंगे तो 30 घट जाएगा, तो हमको 20 बचा है। तो 34 नंबर के ऑप्शन देख लेते हैं 20। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक घोल में 450 ग्राम पानी को 50 ग्राम सामान्य नमक को घोल की सांद्रता क्या होगी? एक में 5%, 2 में 10%, 3 में 15% और 4 में है 20%। चलिए इसको भी हल करके देख लेते हैं। चलिए देखिए 35 नंबर को हल, घोल की सांद्रता है नमक की मात्रा बटे घोल की मात्रा गुने है 100। ठीक है, तो नमक की मात्रा 50 था, यहाँ पर घोल की मात्रा दोनों के जोड़ देने पर हो गया। तो यहाँ पर ये 50/500, तो इसको यहाँ पर इससे काटेंगे तो 10 होगा, फिर इससे इसको काट लेंगे तो 10, तो 10% हो गया। चलिए 35 नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं 10%। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10%। 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? एक में रासायनिक उर्वरक और 2 में जैविक उर्वरक, 3 में कीटनाशक और 4 में है फफूंदनाशक। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जैविक उर्वरक। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? एक में कीड़े से, 2 में पक्षियों से और 3 में जल जीवों से और 4 में है स्तनधारियों से। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कीड़ों से। 38 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल्स फाइबर के आविष्कारक कौन है? एक में टिम बर्नर्स-ली और 2 में नरिंदर सिंह कपानी और 4 में है स्टीवन जॉब्स और 4 में चार्ल्स बेबेज। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नरिंदर सिंह कपानी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 किलोग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? एक में है 2.5 टन और 2 में है 3.5 टन और 3 में है 4.5 टन और 4 में है 5.5 टन।
तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4.5 टन। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4.5 टन। 40 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? 1 में इंदु मल्होत्रा, 2 में लीला सेठ, 3 में गीता मित्तल और 4 में रंजना देसाई। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीला सेठ। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1 में निराला की साहित्य साधना और 2 में प्रेमचंद्र की कहानियाँ और 3 में सूरज का सातवां घोड़ा और 4 में मैला अंचल। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निराला की साहित्य साधना। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + y = 10, y + z = 19, z + x = 21 तो z का मान है 1 में 6, 2 में 4, 3 में 9 और 4 में 15। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, इसको चलिए हल करके पहले देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 42 नंबर का हल। x + y = 10 बोला है तो समीकरण के लिए y + z 19 बोला है, समीकरण 2 लिया है, और z + 3 21 बोला है तो समीकरण 3 लिया। तीनों समीकरण को जोड़े पर, तीनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आया है, ठीक है, x + y + z, तो यहाँ पर काट दिया गया था 25, तो यहाँ z के मान हमको आया है 25 - 10 = 15। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन 15 देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 15। 43 नंबर क्वेश्चन है, आई एम लिविंग ट्वेंट एंड द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। 1 में सिंपल प्रेजेंट और 2 में प्रेजेंट परफेक्ट और 3 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और 3 में फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? 1 में रॉबर्ट हुक, 2 में लुई पास्चर, 3 में ल्यूवेनहॉक और 4 में ग्रेगर मेंडल। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ल्यूवेनहॉक। 45 नंबर क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम की रचना कौन है? 1 में कालिदास, 2 में शूद्रक, 3 में भास और 4 में भवभूति। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शूद्रक। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? 1 में नैनीताल, 2 में है लोटकट और 3 में कोलेरू और 4 में है पेंगोइज तोत्से। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेंगोंग तोत्से। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जजिया कर किसने लागू किया था? 1 में अकबर, 2 में औरंगजेब, 3 में है मोहम्मद बिन कासिम और 4 में बाबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब। 48 नंबर क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1950 को कौन सी घटना हुई थी? 1 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड और 2 में काकोरी कांड, 3 में खूनी रविवार और 4 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खूनी कांड। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? 1 में पटना, 2 में गया, 3 में भागलपुर और 4 में मुजफ्फरपुर। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भागलपुर। 50 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 1 में है सारनाथ और 2 में कुशीनगर, 3 में लुम्बिनी और 4 में है बोधगया। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोधगया। ऐसे पहले वहाँ के जगह के नाम था गया और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से उसका नाम बदल करके बोधगया पड़ गया है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, डोरेंस इज़ द मेल जेंडर फॉर। 1 में है एलिफेंट, 2 में हेयर, 3 में फिश, 4 में बी। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 1 में अमृतसर, 2 में तलवंडी वर्तमान नानक साहिब पाकिस्तान, 3 में लाहौर, 4 में दिल्ली। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तलवंडी वर्तमान नानक साहिब पाकिस्तान। 53 नंबर क्वेश्चन है, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1 में 1950 मुंबई महाराष्ट्र और 2 में 1948 वर्धा महाराष्ट्र और 3 में 1945 पुणे महाराष्ट्र और 4 में 1942 नागपुर महाराष्ट्र। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1948 वर्धा महाराष्ट्र। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 1 में समास, 2 में संधि, 3 में प्रत्यय, 4 में उपसर्ग। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संधि। 55 नंबर क्वेश्चन है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? 1 में अति जोड़,
चार और दो में अति जोड़ आचार, तीन में अत्य जोड़ आचार और चार में अति जोड़ त्यार। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अति जोड़ आचार। 56 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द आइटम्स टू द लेट द डैश आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चॉइस। एक में बर्ड, दो में कैट, तीन में एप्पल, चार में पिजन। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैट। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महापुरुष में कौन सा समास है? एक में द्वंद्व समास, दो में कर्मधारय समास, तीन में तत्पुरुष समास, चार में अव्ययी भाव समास। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास। 58 नंबर क्वेश्चन है दर्शन में कौन सा वचन है? एक में एक वचन, दो में बहुवचन, तीन में द्विवचन, तीन में अनेक वचन। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुवचन। 59 नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। एक में 22 जुलाई 2021 को और दो में 14 जुलाई 2023 को और तीन में 20 अगस्त 2022 को और चार में 15 जनवरी 2023 को। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 14 जुलाई 2023 को। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? एक में 1920 और दो में 1930 और तीन में 1942 और चार में 1947। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 1930। 61 नंबर क्वेश्चन है द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज। एक में है मेटरनल और दो में है सोरोरल और तीन में है इनफर्टाइल और चार में फर्टाइल। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोरोरल। 62 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंप्लीट द करेक्ट स्माइल इन। एक में है ए हंगरी एज ए डैश, एक में शीप, लायन, वुल्फ, बर्ड। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वुल्फ। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीनशिप इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एक में जेनेवा स्विट्जरलैंड, दो में है एम्स्टर्डम नीदरलैंड और तीन में न्यूयॉर्क अमेरिका और चार में टोक्यो जापान। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 एम्स्टर्डम नीदरलैंड। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जनहित याचिका ने भारत में प्रवर्तक कौन थे? एक में है KM कटूज और दो में PN भगवती और तीन में है MC छागला और चार में MS सीकरी। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PN भगवती। 65 नंबर क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? एक में दिल्ली, दो में लाहौर, तीन में है आगरा और चार में सासाराम बिहार। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सासाराम बिहार। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? एक में है बर्लिन, दो में सिंगापुर, तीन में टोक्यो और चार में मनीला। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। 67 नंबर क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? एक में कच्छ गुजरात और दो में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, तीन में दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और चार में लद्दाख। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? एक में पटना बिहार, दो में गया बिहार, तीन में रोहतास बिहार और चार में मुजफ्फरपुर बिहार। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रोहतास बिहार। 69 नंबर क्वेश्चन है बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? एक में है 45.3% और दो में है 51.5% और तीन में 60.2% और चार में है 55.8%। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 51.5%। 70 नंबर क्वेश्चन है किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? एक में हिंदी, दो में भोजपुरी, तीन में मैथिली, चार में मगही। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैथिली। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिना बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? एक में CO3 और दो में CaOH2 और तीन में CaO और चार में CaCl2। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 CaOH2। 72 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एक में वोल्ट, दो में वाट, तीन में एम्पियर, चार में ओम। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एम्पियर।
73 नंबर क्वेश्चन है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। एक में इंटरनेशनल यूनाइटेड ऑफ द फिजिकल एंड द एप्लीकेड केमिस्ट्री, और 2 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। 3 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, और 4 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द फिजिकल एंड द एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। एक में तांबा, 2 में एल्युमिनियम, 3 में टंगस्टन, 4 में निकेल। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टंगस्टन। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। एक में मोरारजी देसाई, 2 में कैसी नियोगी, और 3 में CD देशमुख, और 4 में लियाकत अली खान। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 CD देशमुख। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। एक में है 10 के पावर 3 डाइन, और 2 में 10 के पावर 4 डाइन, और 3 में है 10 के पावर 5 डाइन, और 4 में है 10 के पावर 6 डाइन। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10 के पावर 5 डाइन। 77 नंबर क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक में यूनेस्को UNESCO, और 2 में है IUCN, और 3 में WWF, और 4 में UNEP। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 IUCN। 78 नंबर क्वेश्चन बिहार में डॉचो द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। एक में पटना, 2 में मुंगेर, 3 में भागलपुर, 4 में दरभंगा। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। एक में नैनीताल, 2 में शिमला, 3 में देहरादून, 4 में मसूरी। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देहरादून। 80 नंबर क्वेश्चन है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। एक में ज्योतिबा फुले, और 2 में BR अम्बेडकर, 3 में राम मनोहर लोहिया, और 4 में है महात्मा फुले। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। एक में स्वामी विवेकानंद, और 2 में स्वामी दयानंद सरस्वती, 3 में महात्मा गांधी, 4 में रामकृष्ण परमहंस। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती। 82 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस सभ्यता से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। एक में मोहनजोदड़ो, 2 में हड़प्पा, 3 में धौलावीरा, 4 में कालीबंगन। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धौलावीरा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की। एक में है कैमिलो गोल्जी, और 2 में है डी ड्यूबे, और 3 में रॉबर्ट ब्राउल, और 3 में स्लाइडेन। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डी ड्यूबेन। 84 नंबर क्वेश्चन है आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। एक में अनुच्छेद 19, और 2 में है अनुच्छेद 20-21, और 3 में है अनुच्छेद 14, और 4 में है अनुच्छेद 32। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 20 से 21। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। एक में हेमाटाइट, 2 में पिच ब्लैड, 3 में बॉक्साइड, और 4 में है मैग्नेटाइट। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बॉक्साइट। 86 नंबर क्वेश्चन है शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। एक में मलाला यूसुफजल, 2 में कैलाश सत्यार्थी, 3 में नरगिस मोहम्मद ईरान, और 4 में डेनिस मुक्वेगे। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नरगिस मोहम्मद ईरान। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एक में कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में पानी, 3 में कार्बन टेट्राक्लोराइड, और 4 में मिट्टी। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। 88 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एक में नीलगिरी, 2 में अन्नाईमुडी, और 3 में महेंद्रगिरी, और 4 में कोंडाना। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अन्नाईमुडी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। एक में मैंडलीफ, 2 में है न्यूलैंड्स, 3 में मोस्ले, और 4 में रदरफोर्ड।
तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोसले। 90 नंबर क्वेश्चन है पौधे में जड़ के खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों का कौन पहुंचाता है? 1 में फ्लोएम, 2 में जाइलम, 3 में कास्ट, 4 में पर्न। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जाइलम। 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? 1 में उत्तल लेंस और 2 में अवतल लेंस, 3 में सिलिंड्रिकल लेंस और 4 में प्रिज्म लेंस। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अवतल लेंस। देखिए इसको याद रखने के लिए निकट 3 अक्षर का है तो हमको 4 अक्षर वाला चाहिए, अवतल अवतल, ठीक है। और उसके बाद होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर कितना अक्षर का हो गया? 2 अक्षर के, 1 2, तो उसके लिए होता है 1 2 3, मतलब याद रखने के लिए 2 के 3 और 3 का 4। जब निकट पूछे जाएगा तो 3 अक्षर वाली है तो अवतल होगा, और जब 2 अक्षर वाले दूर पूछा जाएगा तो उत्तल होगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था 3 अक्षर वाले, तो हमको 4 अक्षर वाले चाहिए था, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोलंबिया किस राज्य का लोक नृत्य है? 1 में राजस्थान, 2 में पंजाब, 3 में बिहार, 4 में उत्तर प्रदेश। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। 93 नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1 में 1985, 2 में 1990, 3 में 1995 और 4 में 2000। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1990। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 1 में 21 वर्ष, 2 में 25 वर्ष, 3 में 30 वर्ष और 4 में 35 वर्ष। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 25 वर्ष। 95 नंबर क्वेश्चन है छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? 1 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 2 में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, 3 में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 4 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 1 में सुंदरबन, 2 में नीलगिरी, 3 में कान्हा और 4 में काजीरंगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नीलगिरी। 97 नंबर क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? 1 में बालिका शिक्षा, 2 में स्वच्छ भारत, 3 में बच्चों का टीकाकरण, 4 में ग्रामीण विकास। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों का टीकाकरण। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग का CEO कौन है? 1 में है अमिताभ कांत और 2 में है BR सुब्रमण्यम, 3 में राजीव कुमार और 4 में अरविंद पनगडिया। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 BR सुब्रमण्यम। और 99 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक फूड किसके कारण होता है? ऑप्शन 1 में आर्सेनिक, 2 में सीसा, 3 में कैडमियम और 4 में मरकरी। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्सेनिक। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 1 में है एमुएल मैक्रो और 2 में है ऋषि सुनक और 3 में है अब्देल फतह अल सीसी और 4 में है एंथनी एल्बनीज। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर 1 एमुएल मैक्रो। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर सेट को देख सकते हैं। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।